ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 590 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 37 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सुखम तु इदानीं त्रिविधिं शृणु मे भरत अर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं स निगच्छति। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के सुखों का वर्णन करने जा रहे हैं। सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। भक्तों, जब सुख की बात आती है तो प्रत्येक व्यक्ति के कान खड़े हो जाते हैं। आज इस जगत में देखा जाए, अगर इस जगत में जीने का किसी से कारण पूछा जाए कि क्यों जी रहे हो, तो प्रत्येक व्यक्ति का यही उत्तर होगा, सुखी होना चाहते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति को पूछा जाए आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, प्रयास क्यों कर रहे हैं, कार्य क्यों कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति का यही उत्तर होगा, सुखी होना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं। और सुखी होने के लिए व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है, सुखी होने की हर संभव कोशिश करता है। भले वो प्राप्त होता है कि नहीं, यह आगे को भविष्य में ही पता चलेगा। हालांकि आज की तारीख में सुख की परिभाषा गलत मढ़ दी गई है, अतः लोग गलत जगह प्रयास कर रहे हैं। जिस सुख को प्राप्त करने का बहुत ही सरल और आसान तरीका है, उसको लोगों ने, आज के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने बहुत ही जटिल बना दिया है। और उस जटिल प्रक्रिया से गुजरते गुजरते लोग इतने हताश निराश हो जाते हैं कि अपने जीवन को ही अंत कर देते हैं। परंतु अनंतो गत्वा सुख कहीं मिलता नहीं है। उस गधे की भांति जिस गधे से पूरा दिन मेहनत करवाने के लिए उस गधे का मालिक गधे के सर के आगे गाजर बांध देता है लकड़ी के सहारे। गधा सोचता है गाजर मेरे से बस कुछ ही दूरी पर है, मैं थोड़ा चलूंगा गाजर प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि गधे के अंदर विवेक नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, वह चलता रहता है इस आशा से कि थोड़ा चलूंगा गाजर प्राप्त हो जाएगा। परंतु पूरा दिन भ्रमण करने के बाद भी उसको गाजर वह प्राप्त नहीं हो पाता है और उसका मालिक है वो उससे उसी प्रकार काम करवाता रहता है। यही परिस्थिति आज के मानव की है। बड़े बड़े फैक्ट्री और कंपनियों के मालिक थोड़ा मोड़ा लालच देकर कि आपको बोनस दिया जाएगा, ये बोनस दिया जाएगा, लगभग 18-18, 20-20 घंटे मनुष्य से काम करवाते हैं, रात दिन एक करके, और अनंतो गत्वा कुछ प्राप्त होता नहीं है। और वो लोग हताश निराश, जीवन में अनेक प्रकार के दुखों से आप्लावित, न तो पारिवारिक जीवन ठीक से जी पाते हैं, न बच्चों को समय दे पाते हैं, न अपना स्वयं का जीवन का भरण पोषण कर पाते हैं, यहाँ तक कि 2 समय का भोजन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। सवेरे भूखे प्यासे घर से निकलते हैं, कहीं रास्ते में वड़ा पाव मिल गया खा लिया, कहीं रास्ते में कुछ समोसा पाव मिल गया खा लिया, और पूरा दिन इधर से उधर, उधर से इधर, विरार से मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल से विरार, और कल्याण से वीटी, वीटी से कल्याण, ट्रेन में धक्के खाना, भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, ऐसे ऐसे तो स्लोगन दिए जाते हैं। और उसी की आशा पर, उसी की उम्मीदों पर लोग भागते रहते हैं। और अनंतो गत्वा पता चला पहुँचे कहाँ, जहाँ थे वहीं के वहीं, विरार वाले विरार में, मुंबई सेंट्रल वाले मुंबई सेंट्रल में, वीटी वाले वीटी में। लोगों को सही दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं है, और देने वाला है तो उसका कोई सुनता नहीं है। अतः भक्तों, आज सुख तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, परंतु सुख की तलाश गलत जगह की जा रही है। सुख की परिभाषा गलत मान दी गई है। जैसे कोई
कहता है धन प्राप्त कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कोई कहता है गाड़ी खरीद लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई कहता है बंगला बना लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई सोचता है कि ये कुर्सी प्राप्त कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई सोचता है कि पद प्राप्ति करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई सोचता है कि शोहरत हासिल करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई सोचता है कि प्रसिद्धि पालूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई सोचता है कि ऐश्वर्य पालूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। परंतु ये सारे के सारे लोगों को कभी देखते नहीं कि जिसने वो पद प्राप्त किया है वह सुखी है कि नहीं। आज जिस पद को हम प्राप्त करके सुखी होने की आशा लेके बैठे हैं, उसी पद को कोई तो व्यक्ति है जो उस पद को प्राप्त करने के बाद भी दुखी है। अगर किसी के अंदर यह विवेक है जानने का, तो वह जरा सा विचार करेगा कि उस पद को प्राप्त करके भी मैं क्या सुखी रह पाऊंगा। अतः वो विवेक से सोचेगा कि क्या मैं गलत जगह तो प्रयास नहीं कर रहा हूं। ये तो ठीक उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार एक व्यक्ति जंगल से होकर गुजर रहा था, उसने एकाएक तालाब में देखा कि उसको सोने का हार दिखाई दिया। उस सोने को हार को प्राप्त करने के लिए तुरंत अंदर छलांग लगा दी, अंदर छलांग लगाई, परंतु हार तो मिला नहीं। वो पानी पूरा का पूरा मिट्टी वाला हो गया, कुछ दिख भी नहीं रहा था। वापिस बाहर आया, बाहर आकर कुछ देर रुका, पानी के अंदर मिट्टी बैठ गई, वापिस देखा हार दिख रहा है। बहुत बार प्रयास किया परंतु अनंतो गत्वा, हाथ कुछ नहीं लगा, अलग चोट लगी शरीर में, वो अलग। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी जब उसको सफलता हासिल नहीं हुई, बाजू में बैठ के किसी संत से मार्गदर्शन लिया। संत ने कहा कि जो हार तुम ढूंढ रहे हो वो पानी के अंदर नहीं, पेड़ के ऊपर लटक रहा है, और पेड़ के ऊपर लटक रहे हार की परछाई तुम्हें पानी में दिख रही है, तुम पेड़ पे ऊपर चढ़ के वो हार ले लो। उस व्यक्ति ने वो हार को ले लिया। भक्तों, आज आप और हमारी भी वही स्थिति है। हम उस तालाब में हार को ढूंढ रहे हैं जहां पर हार है ही नहीं, उस जगह पर खुशियों को ढूंढ रहे हैं जहां पर खुशियां है ही नहीं। हमारा वास्तविक स्वभाव है, वास्तविक अस्तित्व है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम उस परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और उनकी सेवा में जब तक नहीं लगेंगे सुखी नहीं हो पाएंगे। भले कोई गाड़ी मोटर बंगला धन धान्य से परिपूर्ण क्यों न हो जाए। और आज हम देख रहे हैं कि अनेक लोग हैं जो धन धान्य से परिपूर्ण होने के बाद भी निराशा और हताशा की अथाह सागर में डूबे हुए हैं, फिर भी हम देख कर भी देख नहीं पा रहे हैं। यही हमारा अज्ञानता का सूचक है। हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है भक्तों, एकमात्र मानव योनि ऐसी है 84 लाख योनियों में जिसमें वो विवेक का प्रयोग कर सकता है, विचार कर सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, दुख क्यों भोग रहा हूँ, जीवन के उपरांत मुझे कहाँ जाना है। परंतु अगर हम इन बुद्धि के कार्यों पर विचार किए बगैर मात्र और मात्र गधे की भांति, मात्र और मात्र पशुओं की भांति प्रयासरत होंगे, इधर उधर मेहनत करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम दुखी और निराश ही रहेंगे और जन्म मृत्यु के बंधन से बार बार बंधते जाएंगे। मुक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। अतः भक्तों, अपनी जरा सी बुद्धि का प्रयोग करके प्रश्न कीजिए अपने आप से कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस जगत में दुख क्यों भोग रहा हूँ, अनेक प्रकार के रिश्तेदारों के होते हुए भी दुख से कोई उबार क्यों नहीं पाता है, पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी कष्टों से मुक्त क्यों नहीं हो पाता हूँ, अनेक प्रयास करने के बाद भी सुखी क्यों नहीं होता हूँ, मन वांछित वस्तु प्राप्त करने के बाद भी कुछ समय के बाद वही सुख, वही खुशी पुनः गम में क्यों परिवर्तित हो जाता है। और दूसरी ओर देखिए, जो बड़े बड़े भक्त हैं, जो भक्ति में लगे हुए हैं, पास में खाने का कुछ ठिकाना नहीं है, फिर भी परम आनंद में नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। आप देखिएगा, सवेरे गुरु पूजा में 7:45 बजे मंदिरों में, हरे कृष्णा मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर भक्त लोग पूर्ण रूप से भक्ति के सागर में डूबकर सरोकार होकर नृत्य करते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। और दूसरी ओर देखिए, बड़े बड़े व्यापारी इसी चिंता से युक्त रहते हैं कि आज शेयर मार्केट का क्या भाव होगा, आज व्यापार में कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, आज ये स्कीम निकालूं तो फायदा होगा कि वो स्कीम निकालूं तो फायदा होगा। अपना कैरियर आपको चूज करना है। आप सुखपूर्वक जीना चाहते हैं या चिंता से युक्त जीना चाहते हैं? आप सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करना चाहते हैं या चिंताओं के बोझे तले दबकर अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं? भक्तों, आप निर्णय आपके हाथ में, आप सोच विचार कर इस निर्णय को लीजिएगा, क्योंकि यह निर्णय आपके भविष्य को तय करेगा। इसी संदर्भ में एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक धनवान व्यक्ति, जिसको खुद को पता नहीं था उसके पास कितना धन है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रॉपर्टी थी, कहीं अहमदाबाद में कई बंगलों, महाराष्ट्र में कई बंगलों,
केरल में कई बंगलों, राजस्थान में कई बंगले, ऐसे हर जगह उसकी प्रॉपर्टी थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़े बड़े फार्म हाउस थे। वो जगह जगह घूमता रहता था। एक बार भ्रमण करते करते किसी राजस्थान के किसी छोटे से गांव में पहुंचा। वहाँ पर देखा तो दिन का गर्मी का समय था। एक किसान एक पेड़ के नीचे चारपाई डालकर मस्त सोया हुआ था गहरी नींद में। जहाँ एक और सेठ को नींद के लिए गोलियां लेनी पड़ती थी, वहाँ पे वो रात को भी नींद के लिए गोलियां लेनी पड़ती थी। यहाँ पे भाई साहब नींद में भी घोड़े बेच के सोए हुए हैं। सेठ को बड़ा गुस्सा आया। उस व्यक्ति के पास जाकर क्रोध भरे भाव में उसको जगाते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, मनुष्य जन्म प्राप्त करके सोया है, दिन में भी तुम काम नहीं करता कुछ। उस व्यक्ति बेचारा अपनी निद्रा से उठा। निद्रा से उठता है तो कैसा स्वभाव होता है, कैसा परिस्थिति होता है, आप खुद समझ सकते हैं। उठा, बोले भाई साहब आपको समस्या क्या है? मैं अपने खेत में सोया हूँ, अपने खाट पर सोया हूँ, आप कौन हैं? बोले तुम जानते नहीं मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, मेरे उधर बंगले हैं, ये वो सब मैंने प्राप्त किया। तुम उठो, मेहनत करो और प्रयास करो, जीवन में कुछ हासिल करो। उस किसान ने कहा, ये सब करने के बाद आपके जीवन का आगे का प्लान क्या है? इस सब प्राप्त करके आप क्या करना क्या चाहते हैं? तो बोले मैंने इतना सब धन प्राप्त किया है, अभी मैं एक किसी गांव में फार्म हाउस खरीदूंगा और बुढ़ापे में वहां जाकर आराम से रहूंगा। 100 बात की एक बात, किसान कहता है कि जो तुम इतना धन प्राप्त करने के बाद बुढ़ापे में जाकर जो करने वाले हो वो तो मैं आज ही कर रहा हूँ। तो फिर क्यों प्रयास कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो गधे की भांति भाई? भक्तों, इस दृष्टांत द्वारा मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आपको मेहनत नहीं करनी है, परंतु मेहनत के साथ विवेक का प्रयोग करना है। क्या आपकी मेहनत आपको सुखी बनाने के लिए है? क्या आपकी मेहनत आपको आरामदायक जीवन बिताने के लिए आपको मार्गदर्शन कर रही है? क्या आपकी मेहनत आपको आध्यात्मिक कार्य में प्रगति करने में सहायता कर रही है, या मात्र पशुवत जीवन यापन करने के लिए प्रेरित कर रही है? जहां एक और लोग आपकी प्रशंसा में कसीदे पड़ रहे हैं, परंतु पीठ पीछे वही लोग आपकी बुराइयां तो नहीं कर रहे हैं। अतः जीवन ऐसा जिए कि लोग आपको देखकर प्रेरित हो, लोग आपको देखकर आपका अनुकरण करने के लिए प्रेरित हो, और उस कार्य के द्वारा अनेक प्रकार के लोगों का जीवन में उद्धार हो। आज लोग धन कमाने में इतने अंधे हो गए हैं कि उस धन को प्राप्त करने के लिए किसी भी जघन्य से जघन्य कार्यों को करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति का वध करने की बात आती है तब भी पीछे नहीं हटते हैं। कई लोग हैं जो अनेक प्रकार के व्यभिचार के कार्यों के द्वारा नशे की वस्तुओं का व्यापार करके अपने आजीविका कमा रहे हैं, अपने धन का खजाना बढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े नेता लोग गरीब लोगों की साइकिल खा जाते हैं। बड़े बड़े नेता, प्रतिष्ठा वाले लोग जिनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, परंतु गौमाता का सारा खा जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की एक घटना भक्तों, वहाँ की राज्यसभा में कोई काम किया भी नहीं, स्कूल बनाई भी नहीं, अभी तक जमीन को ठीक से समतल भी नहीं किया। उस स्थान पर उस स्कूल को बनाने का पूरा बिल पेश किया गया और उसका पैसा उठाने का प्रयास किया गया। वो विपक्ष के किसी नेता के द्वारा उसको रोक दिया गया, तथ्य प्रस्तुत किया, तब उस बिल को वापस लिया। भक्तों, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि लोगों के पास जाते हैं कि हम आपकी सेवक बनना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, इस प्रार्थना के साथ वोट प्राप्त करते हैं, और जब सरकार में चले जाते हैं तो उसी जनता के पैसों को अपने इंद्रिय भोग के लिए जो कुछ कार्य किया ही नहीं, अरे थोड़ा बहुत किया होता और उसका प्राप्त करते तो अलग बात है। किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया और 100 करोड़ या अनेक प्रकार के लाखों की कीमत का बिल पास करवा के उस धन को ऐंठना चाहते थे। ये नेता लोग समाज के सामने क्या दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे? क्या ये हमारे देश का भला करेंगे? क्या ये लोग हमारे आने वाली पीढ़ियों को सही मार्गदर्शन करेंगे? अतः उठिए, जगिए, अपने अंदर के स्वाभिमान को जागृत कीजिए और इस श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के आधार पर अपने स्वयं के जीवन को शक्तिशाली बनाइए और समाज का मार्गदर्शन करने के लिए आगे आइए। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मैं ऐसे ब्राह्मण वर्ग का निर्माण करना चाहता हूं जो समाज का मार्गदर्शन कर सके। आज लोग मात्र मार्गदर्शन के नाम पर अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं। बड़े बड़े स्पीकर आते हैं, कहते हैं ऐसा करो, ये करो, वो करो, परंतु वो उसकी फीस कितनी लेते हैं? आप भजन जागरण में जाइएगा, कहीं ऐसे लोग हैं भजनी जो भजन प्रस्तुति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पैसा यहीं पड़ा रहने वाला है, पैसा यहीं पड़ा रहने वाला है, क्यों पैसे के लिए मेहनत कर रहे हो? और भजन जागृति पूर्ण होने के बाद वही व्यक्ति वहां से 50,000 लाख रुपए की फीस लेता है। अरे भाई, जब पैसे को इतना महत्व देना ही नहीं है तो फिर स्वयं पैसे के लिए क्यों प्रयासरत हो?
एक बार तो पेपर में यहाँ तक पढ़ा कि एक व्यक्ति रात को घूम घूम कर भजन करता था, बड़े बड़े उपदेश देता था और दिन में वही स्मगलिंग के कार्य करता था, नशे की वस्तुओं का इस एक जगह से दूसरे जगह अपनी गाड़ी में पहुंचाता था, इस प्रकार का व्यापार करता था। तो आज लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इसलिए जहाँ तक आपके पास विवेक नहीं होगा आप धोखा खाएंगे। बड़े बड़े साधु के वस्त्र में भी लोगों को देखेंगे, वहां से भी धोखा मिल सकता है। अतः अपने विवेक का प्रयोग कीजिए और हमेशा सचेत रहिए, शास्त्रों की वाणी को जीवन में ग्रहण कीजिए और उसके आधार पर जीवन जीने का प्रयास कीजिए। वही आपको सही मार्गदर्शन कर सकती है, वही आपको गलत और सही में भिन्नता भेद करवा सकती है। क्योंकि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। आज के बेंटेक्स की वस्तुएं सोने से अधिक चमकती है भक्तों। अतः आपके पास विवेक नहीं होगा, जानने की परखने की बुद्धि नहीं होगी तो आप धोखा खा जाएंगे। जो बेंटेक्स की वस्तुएं हैं वो करोड़ों के रुपये में खरीद कर आएंगे, घर आकर मालूम पड़ेगा धोखा हुआ है तो हताश टूट कर रह जाएंगे। अतः मैं आपको परामर्श देता हूं कि अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए सही जगह प्रयास कीजिए। हम अपने बच्चों को धर्म और संस्कार नहीं सिखाते, इसलिए कोई और अधर्म सिखा के चला जाता है। भक्तों, सुखी होने के लिए व्यक्ति का मन शांत होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हृदय के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, क्षमा भाव होना चाहिए। और ये अनेक गुण हैं जो व्यक्ति को परिपूर्ण बनाती हैं सुखी होने के लिए। ये सारे के सारे गुण अगर हम अपने बच्चों के अंदर विकसित करना चाहते हैं तो बचपन से ही बच्चों को संस्कारों की सौगात दीजिए। बच्चों को लैपटॉप, आईफोन, बड़े बड़े पेड़ नहीं देंगे चलेगा, परंतु अगर संस्कार नहीं दिए तो निश्चित रूप से बच्चा आगे चलकर अपने जीवन को बर्बाद कर देगा। आज आप देख भी रहे हैं कि बड़े बड़े धनवान व्यक्तियों के बच्चे नशे की वस्तुओं को पाने की तरफ प्रयोग कर रहे हैं। जो बड़े बड़े एक्टर टीवी के सामने आकर अन्यों के बच्चों को बायजूस क्लास पे या अनेक जगह प्लेटफॉर्म पे सही शिक्षा प्राप्त करने का संदेश देते हैं, उनके स्वयं के बच्चे नशे की वस्तुओं में, अनेक प्रकार के जुआ खेलने में, मांसाहार करने में लिप्त हैं और यहाँ तक लिप्त हैं कि सरकार उनको बंदी बनाकर जेल में डाल रही है। ऐसे मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति, जरा सा भी उनको विवेक नहीं है कि स्वयं के बच्चों को तो संस्कार नहीं दे रहे हैं और दुनिया को ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। आप और हमारे जैसे अज्ञानी लोग भी उन लोगों को अपना आइडल मानते हैं और उनकी कही बातों के अनुसार हम अपने बच्चों को दाखिला दिलाते हैं। अतः भक्तों, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो बचपन से ही भगवद गीता, भागवतम, रामायण, वेद, पुराणों के आधार पर संस्कार दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा जो अधर्म सिखा के चला जाएगा। फिर आप अपने भविष्य को या कलयुग को दोष देते मत बैठिएगा। आज प्राय माता पिता यह कहकर अपने बच्चों के गलत कार्य को अपना स्वयं का बचाव करना चाहते हैं कि कलयुग आ गया है। कलयुग नहीं, आपके संस्कार ठीक नहीं थे। जो व्यक्ति बचपन से अपने बच्चों को उचित संस्कार नहीं देता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी और हमारी कमी रह जाती है। वही कमी बच्चों को बाहर से अधर्म सिखाने के लिए प्रेरित करती है। और जो बच्चा बचपन से धर्म नहीं सीखेगा, संस्कार नहीं सीखेगा, वो निश्चित रूप से अपने जीवन को तबाह कर देगा। और उस समय आप और हमारे पास पश्चाताप के सिवाय अन्य कोई सहारा नहीं होगा, अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। फिर सर पे हाथ रख के रोने के सिवाय और कोई सहारा नहीं होगा। अतः समय रहते संभल जाइए। इस संपूर्ण विश्व में आपके और हमारे बच्चों को आज हम देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, आतंकवाद जैसे अनेक प्रकार के गलत निर्णयों की तरफ बच्चे आकर्षित हो रहे हैं। बड़े बड़े IIT इंजीनियर, डॉक्टरी करने के बाद भी बच्चे आतंकवादी बन रहे। कारण संस्कार नहीं है। धर्म के आधार पर उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। धर्म के आधार पर उनको भेदभाव और अनेक प्रकार के गलत नीतियाँ सिखाई जा रही हैं कि अगर आतंकवाद के सहारा लेंगे, अगर धर्म के लिए मर जाएंगे तो आपको 72 हूर या अनेक प्रकार का जन्नत मिलेगा। उनको क्या पता कि इस जगत में जिस व्यक्ति को दुख दे रहे हो, लोगों की हत्या कर रहे हो, मृत्यु के बाद तो यमराज के दूत आपके लिए तैयार बैठे हैं। अतः भक्तों, इस भौतिक शिक्षा में अगर
कोई गुण होते तो बड़े बड़े IIT किए हुए, डॉक्टर किए हुए, बड़े बड़े इंजीनियर है, वो आतंकवाद का सहारा नहीं लेते। आज आप देखिए जो बड़े बड़े एक से बढ़कर एक आतंकवादी है, उन्होंने सबसे अधिक पढ़ाई की हुई है। अतः इस भौतिक शिक्षा को ठीक है आजीविका कमाने के लिए काफ़ी है, परंतु साथ ही साथ संस्कारों की सौगात दीजिएगा। और अगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो दूसरे व्यक्ति आकर उनके जीवन का शोषण कर लेंगे। आज हम देख रहे हैं आए दिन अपनी कई माताएं, कई बहनें जब लव जिहाद की शिकार बन रही हैं, उनका जीवन कभी सूटकेस में अटेसी में भरा पड़ा मिलता है, कहीं किसी नाले में पड़ा मिलता है, कहीं जंगल में जलाकर भस्म कर दिया जाता है, कहीं उनका अनेक प्रकार से शोषण किया जाता है। इन सब से अगर अपनी बहन बेटियों को बचाना चाहते हैं तो बचपन से उनको संस्कार दीजिए भक्तों। और संस्कार कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में भगवद गीता भागवतम के आधार पर मात्र प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा अपने बच्चों के साथ बैठकर उसका अध्ययन करे, उनको भक्ति से जोड़े। ये निश्चित रूप से बच्चे को इस परिस्थिति में सही और गलत का चुनाव करने के लिए विवेक प्रदान करेंगे। ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ भक्तों। हमें प्रयास तो करना होगा। प्रयास किए बगैर ही अगर हम हार मान लेंगे तो ये निश्चित रूप से हमारी कायरता होगी। अतः भक्तों आप प्रयास कीजिएगा, फल मिलना नहीं मिलना भगवान पर छोड़ दीजिए और निश्चित रूप से फल मिलता है। जो प्रयास करता है उसको फल मिलना सुनिश्चित है, ऐसा हमने कई जगह देखा है। तो श्लोक क्रमांक 37 में हमने पढ़ा कि अगर जीवन में सुखी होना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं, हालांकि सुख की आशा लेकर प्रत्येक व्यक्ति निकलता है, परंतु गलत जगह प्रयास करने के कारण प्राय सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। अतः आप सुखी होना चाहते हैं तो अपने जीवन की दिशा को बदलिए। अगर जीवन की दिशा बदलेंगे तो दशा अपने आप बदल जाएगी। और ये दिशा बदलने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। दिशा बदलने वाला ग्रंथ है श्रीमद् रामायण, पुराण, वेद, उपनिषद और समस्त उपनिषदों का सार है भगवद गीता। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनो पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत में। तो अतः निर्णय आपको लेना है। इस भगवद गीता का सहारा लें, श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करें। जिनकी शरणागति लेकर अर्जुन ने अपना जीवन बदल दिया, या फिर आप अपने बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के दलदल में धकेल कर उनका जीवन और अपना जीवन बर्बाद करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 36 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।